सांची में आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाखड़ा नहर में गिरा खंभों से लदा एक ट्रक कंडक्टर के साथ पानी में बह गया। ड्राइवर ने तैरकर जान बचाई। राजपुरा पटियाला मार्ग भाखड़ा में नहर के गड्ढा खेड़ी स्थित पुल पर रात करीब 11 बजे मनी माजरा से मुक्तसर जा रहा खंभों से भरा ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ भाखड़ा नहर में जा गिरा। मौके पर मौजूद नाभा के नौजवान ने बताया कि उन्होंने ट्रक कंडक्टर के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसको बचाने के लिए कुछ दूरी तक पीछा भी किया, परंतु रात के अंधेरे और पानी का बहाव इतना तेज होने के कारण कंडक्टर को नहीं बचा पाए। ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खंभों को रोड से हटाकर यातायात को चालू किया। मौके पर पहुंचे डीएसपी प्रीतपाल सिंह घुमान ने बताया कि यातायात को चालू कर पुलिस की प्राथमिकता क्रेन की मदद से ट्रक को नहर से निकालना है, जिससे पता चल पाएगा कि कंडक्टर की बॉडी ट्रक में ही है या पानी में बह गई है। ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਕਲਿੰਡਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। स्लोवेनिया गणराज्य ने जल प्रबंधक, जल उपचार, ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हरियाणा के साथ आपसी सहयोग में गहरी रुचि दिखाई है। स्लोवेनिया गणराज्य के राजदूत जोजेफ ट्रॉफनिक ने सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी चंडीगढ़ यात्रा का उद्देश्य भारत और स्लोवेनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि स्लोवेनिया गणराज्य भी हरियाणा में अपने औद्योगिक आधार का विस्तार करने की योजना बना रहा है। राजदूत को बताया गया है कि हरियाणा अवसरों और उद्यमों के लिए देश में सबसे विकसित और औद्योगिक राज्यों में गिना जाता है। ये कई क्षेत्रों में निवेश के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य देवेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में ई स्टाम्प शुरू करने के लिए न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन करने के राजस्व और आपदा प्रबंधक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें नागरिकों के लाभ के लिए ई न्यायालय शुल्क लागू करने जैसी कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि इसके लिए न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 की धारा 26(2) में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है, ताकि इसे हरियाणा में लागू किया जा सके। इससे नागरिक को 24 घंटे न्यायालय शुल्क को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे उनका कीमती समय बचेगा और नियमित स्टाम्प की कमी की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। राज्य मंत्री ने बताया कि ताज़ा निर्णय के अनुसार हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड में 5 की बजाय 7 सदस्य होंगे, तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी से बोर्ड की ओर से अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम 2016 में निहित उद्देश्य और प्रावधानों को हासिल करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा ई-बीज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति के साथ एक छत के नीचे एकल खिड़की की सेवा की परिकल्पना शुरू की गई है। मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पहले के प्रारूप में कुछ संशोधन करने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अध्यापक स्थानांतरण नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का पूर्ववर्ती प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा 30 अप्रैल 2016 को स्वीकृति तथा अधिसूचित किया गया है, परंतु बाद में विभिन्न पन्नधारकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर विचार करने के बाद एक नया संशोधित प्रारूप तैयार किया गया। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने शहीद रविंद्र कुमार निवासी कमला नगर रोहतक के भाई को नौकरी देने का भी निर्णय किया है। इसके साथ अक्षय ऊर्जा विभाग का नाम बदलकर नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग करने का निर्णय भी लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2012-13 में पिछली बार किराए संशोधित किए जाने के बाद बस परिचालक लागत में हुई वृद्धि और पड़ोसी राज्यों में लागू प्रति किलोमीटर किराए के मद्देनजर स्टैंडर्ड या साधारण बस किराए में संशोधन करने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हरियाणा में साधारण बस किराया 10 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। इस वृद्धि से साधारण बस किराया 7 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़कर 68 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर हो जाएगा और यात्री से वसूल किया जाने वाला कुल किराया 75 पैसे प्रति किलोमीटर से बढ़कर 85 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर हो जाएगा। इसमें 25% यात्री कर शामिल है। इस वृद्धि के बावजूद हरियाणा में साधारण बस का किराया पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और उत्तराखंड से कम होगा। में उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम 2016 में हमने व्यापार और कारोबार की सहूलियत बढ़ाने के लिए जो 2016 में ई-बीज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिमांड्स, डीम्स क्लियरेंस और एक छत के नीचे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रकल्पना है उनके कार्यालय के माध्यम से
व्यापार और उद्यमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने के लिए 2016 में ई बीज पोर्टल हमने आज ई स्टाम्प ड्यूटी ई स्टैंपिंग सिस्टम की शुरुआत की है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में और कई प्रदेशों में अब तक थी। हमने जिस प्रकार से ई रजिस्ट्री के माध्यम से भ्रष्टाचार ख़त्म किया था, नकली टिकटें, कई प्रकार के उसमें घोटाले सामने आ रहे थे, तो हमने एक तो 24 घंटे सुविधा रहेगी ई स्टाम्प की, आज हमने शुरुआत की है हरियाणा के अंदर। ये फैसला लिया गया, आज इस शुरुआत की फैसला लिया गया है कि हरियाणा के अंदर ये जो पंजाब और अन्य प्रदेशों में था वो आज हमने हरियाणा से भी इसकी मान्यता प्राप्त दे दी है। इसी प्रकार से हमारे मिट्टी कला बोर्ड था, उसके अंदर इसकी पुनरुद्धार के लिए 8 दिसंबर 2010 में जो ये मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया गया था, उसके अंदर अब से पहले 2 गैर सरकारी मेंबर होते थे और उन 2 की संख्या बढ़ाकर बोर्ड के सदस्यों की संख्या अब हमने 7 करने का आज हमने निर्णय लिया है। हाँ, 5 पहले 5 होते थे, 2 गैर सरकारी होते थे, आज हमने उनकी संख्या बढ़ाकर 7 किया, जिसके अंदर 2 जो गैर सरकारी थे उनकी संख्या आगे से 4 होगी और 2 आधिकारिक सदस्य होंगे और एक इनका पदेन सेक्रेटरी होगा। राजपुरा पुलिस ने 18-19 दिसंबर की दरमियानी रात को अनजान व्यक्तियों द्वारा गंदुमाजरा के महंत संदीप गोस्वामी की हुई हत्या का पर्दाफाश किया। संदीप गोस्वामी मूल रूप से मोहल्ला सूरजनगर थाना ज्वालापुर जिला हरिद्वार का रहने वाला था और गांव मद्दोवार में शिव मंदिर की उसारी के लिए सेवा करता था। वो गांव की धर्मशाला में रहता था और उसका कत्ल कर दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा थाना सदर में दर्ज हुआ। मामले की तफ्तीश में पुलिस को पता चला है कि गांव के ही 4 लोगों को महंत के चाल चलन पर शक है। पुलिस को दिए बयानों में दोषी ने बताया कि महंत मंदिर की शिवलिंग की बेअदबी करता था और धर्मशाला में हवन के वक्त औरतों को देर रात तक बुलाता था और उनके साथ गंदी हरकतें करता था। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। 2005 ਨੂੰ ਗੱਦੋ ਮਾਜਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਗੋਸਵਾਮੀ ਮੰਤ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302/34 IPC ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਰਡਰ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ 1-2 ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अकाली कांग्रेसी जनता के सामने एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इस बार लोग उस समय हैरान हो गए जब संगत दर्शन के दौरान उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कांग्रेसी नेता की समस्याएं सुनते हुए उसे 14 लाख रुपए का चेक पकड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुखबीर बादल ने मोगा के संगत दर्शन के दौरान 41 गांवों को 6 करोड़ 91 लाख रुपए का अनुदान विकास कार्यों के लिए दिया। इस दौरान पूर्व कांग्रेसी मंत्री दर्शन सिंह बराड़ का बेटा और पंजाब यूथ कांग्रेस का सचिव कमलजीत सिंह बराड़ भी सुखबीर के संगत दर्शन में पहुंचा, जो कि गांव खोटे का सरपंच भी है। पहले तो पुलिस ने उसे बाहर ही रोक लिया, परंतु जब कमलजीत सिंह ने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उसकी मुलाकात सुखबीर बादल के साथ करवा दी। कमलजीत ने सुखबीर बादल को बताया कि उसके गांव के साथ भेदभाव किया जा रहा है और विकास कार्यों के लिए उसके गांव में कोई अनुदान नहीं किया जा रहा। कमलजीत ने कहा कि कोई भी अनुदान न मिलने का कारण उसके गांव का बहुत बुरा हाल है। इसके बाद सुखबीर बादल ने तुरंत गांव खोटे के विकास कार्यों के लिए कमलजीत बराड़ को 14,31,000 रुपये का चेक पकड़ा दिया, जिसके बाद कमलजीत ने सुखबीर बादल का धन्यवाद किया। इस दौरान सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल पंजाब को तरक्की के रास्ते पर पहुँचाने के लिए तनमन से काम कर रहा है। रोज़ा इफ्तार के बाद मलेरकोटले के जरक चौक स्थित खन्ना रोड पर कुरान की बेअदबी मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान विजय कुमार, नंदकिशोर तथा गौरव के तौर पर हुई है। गौरतलब है कि मामला सामने आने पर हिंसा भड़क गई थी और लोगों ने सड़कों पर आकर टायर फूंक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया।
जानकारी के अनुसार खन्ना रोड पर स्थित कब्रिस्तान मदरसे के निकट 2 कुरान शहीद हुए मिले थे। लोगों के मुताबिक बोलेरो गाड़ी सवार कुछ लोग कुरान को शहीद करने के बाद फरार हो गए थे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। गुस्साए लोगों ने पंजाब के पूर्व डीजीपी इजहार आलम और विधायक फरजान आलम के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की। इस दौरान भड़के लोगों ने 7 गाड़ियों को भी फूंक दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब की उद्योगपति का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस जोर शोर से काम कर रही है। मंगलवार को मैनिफेस्टो कमेटी की टीम ने लुधियाना पहुंचकर हौसली और कपड़ा व्यापारियों के साथ बातचीत की। कांग्रेस का कहना है कि मैनिफेस्टो में व्यापारी वर्ग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के दौरान ही राहुल गांधी द्वारा मनप्रीत बादल को मैनिफेस्टो बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। श्रीनगर पंपोर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर फिदायनी हमले में सीआरपीएफ के शहीद हुए जवान जगतार सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए आसमान भी शायद रो पड़ा। शहीद जगतार सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बुर्जवाला के शमशान घाट में किया गया। बारिश के बावजूद सैकड़ों लोग शहीद जगतार सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। शहीद जगतार सिंह के बेटे गुमनवीर सिंह मुखाग्नि दी। शहीद की पत्नी और उनके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद जगतार को सीआरपीएफ के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा सहित कई नेताओं ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। डीसी कर्णेश शर्मा ने शहीद परिवार को सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। 23 सब डिवीजनों के निजीकरण को लेकर हरियाणा ज्वाइंट एक्शन पावर कमेटी ने आज रात से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर लिया है। अंबाला में प्रेस वार्ता करते हुए कमेटी के पदाधिकारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा लगाए एक एस्मा का विरोध किया और ऐलान किया कि वे आज रात 10 बजे से अपनी हड़ताल शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि 23 सब डिवीजनों के निजीकरण के विरोध में पावर कमेटी हड़ताल कर रही है। पावर कमेटी का कहना है कि यदि सरकार ने बिजली कर्मचारियों के साथ जबरदस्ती की तो उसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गोवा का दौरे पर हैं। गोवा पहुंचने पर केजरीवाल ने कहा, गोवा में हम 40 में से 35 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। गोवा पहुंचने पर केजरीवाल ने कहा कि गोवा में हम 40 में से 35 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं और हमें लगा गोवा को इससे मुक्ति दिलाकर रहेंगे। केजरीवाल गोवा के रंग में रंगे एक नए अंदाज में नजर आए। केजरीवाल ने कहा उनका मकसद नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई सफल रही है और अब आगे भी लड़ाई नशे के खिलाफ है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक ज़मीन को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करने में लगी। सीएम केजरीवाल इस समय गोवा, पंजाब और गुजरात के दौरे पर निकले हैं और इस समय वो गोवा में हैं। वो गोवा में 13 दिन रहेंगे और राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की मजबूती प्रदान करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। पंजाब में भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड और मलोट से अकाली पार्षद श्यामलाल गुप्ता और फिर डड्डी को विजिलेंस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। श्यामलाल रेड्डी का नाम भर्ती घोटाले में उछलने के बाद विपक्ष ने अकाली दल को पिछले 20 दिनों से निशाने पर ले रखा है। इसके चलते विजिलेंस विभाग की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए 4 बार विभिन्न स्थानों में छापामारी कर चुकी है, लेकिन वह हर बार फरार होने में सफल हो रहा था। इसमें पिछले दिनों रेड्डी ने घर में रखा पासपोर्ट मंगवाया था, जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि वो विदेश भागने की फिराक में ही। इसी आशंका के चलते विजिलेंस ने सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया। 24 जून को श्यामलाल की गिरफ्तारी के लिए मोहाली अदालत से वारंट हासिल किए गए। घोटाले में जहां करीब 8 अकाली नेताओं का नाम सामने आ चुका है, वहीं अकाली दल के नेता इंद्रजीत सिंह बराड़ के लड़के दिलप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। भिक्की में महिला पार्षद के लड़के सुदीप कुमार के साथ भिक्की के ही अनिल कुमार को गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस ने रविवार को छापामारी की। ये पंसब में इंस्पेक्टर भर्ती हुआ। ये खुलासा गिरफ्तार मुख्य दलाल प्रीतपाल शर्मा ने किया। इसके बाद विजिलेंस ने गुरु की नगरी के सतेंद्र गिल, परशुराम नगर को रॉबिन, सराभा नगर के कपिल गर्ग, हरप्रीत सिंह और सौरभ की तलाश शुरू कर दी है।